रहते उसका एक पार्ट हम देख चुके हैं। अन्य जो राष्ट्रीय आंदोलन थे तो उसको देख लिए थे। तो आज अगला टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो इसमें देखिए क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हमको याद रहना चाहिए। तो इसमें है कि अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित जो प्रथम मदरसा था तो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख कौन थे? मौलवी मोइनुद्दीन। और फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून शिक्षा इसमें दी गई। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बात करें तो बनारस में जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ 1791 में। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन। चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया है कि भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया है। इसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लिखी गई। सर विलियम जोन्स के बारे में क्या है कि इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवादक रहे हैं। वुड डिस्पैच या वुड घोषणापत्र ये 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसको याद रखिए। और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में नियुक्त हुआ हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास के लिए। तो ये पूछा जाता है कि किसके लिए हंटर आयोग लगा था, तो ये उच्च शिक्षा नहीं, प्राथमिक शिक्षा, याद रखिए। सैडलर आयोग में क्या था कि 1917 में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन एवं रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया। और विश्वविद्यालय जो शिक्षा का सुधार करना और माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना इसमें था। सैडलर किससे संबंधित था? ये माध्यमिक शिक्षा के सुधार संबंधी था। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स ने किया है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 में। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ डी के कर्वे के प्रयत्नों से कहाँ हुई? मुंबई में। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ द्वारा हो गई। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय। और 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने किया? डी के कर्वे ने। अब आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित प्रश्न देखिए। तो बंगाल गजट ये भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र था। जे ए हिस्की ये 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया है कि सभी समाचार पत्रों पर सेंसर और प्रतेक्षण अधिनियम इसने पारित किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया? 1818 में प्रतेक्षण अधिनियम इसने रद्द किया। लॉर्ड लिटिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने पारित किया है 1878 में। लॉर्ड लिपन ने क्या किया? इस जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको इसने रद्द किया। बाल गंगाधर तिलक ये पत्रकारिता में सजा पाने वाले पहले रहे हैं। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय रहे। फ्री हिंदुस्तान ये तारकनाथ दास का ये अखबार है। राजा राम मोहन राय का अखबार क्या था? संवाद कौमुदी। प्रज्ञा का चाँद ये बांग्ला भाषा में। मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। इंडियन मिरर ये रविन्द्रनाथ टैगोर और राम मोहन घोष इसके संस्थापक रहे। गदर ये गदर पार्टी का मुखपत्र कहा जाता है इसको। ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ये सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। इसका प्रथम संस्करण ये 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। 9 दिसंबर 1913 में क्या हुआ कि गुरुमुखी में भी प्रकाशन हुआ। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशन हुआ और अंक फख्तूनी भाषा में भी प्रकाशित हुआ। अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए रातों रात इसका इसी का अंग्रेजी रूपांतरण हुआ है। तो किसने किया है? शिशिर कुमार घोष। ये सारे समाचार पत्र विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं, उसी का इसमें संकलन किया गया है। इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ पत्रिका रही है और ये प्रकाशित दक्षिण अफ्रीका से 1903 में हुआ।
प्रथम संपादक अगर पूछा जाए तो मनसुख लाल नजर, ये संपादक भी पूछा गया है। किस भाषा में? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित होती थी। और क्या था? द इंडियन नेशन, ये कामेश्वर सिंह इसके संस्थापक रहे। रामकृष्ण पिल्ले, ये 1878 में स्वदेश वाहिनी के ये संस्थापक रहे। इनका जन्म कब हुआ था? 1878 में। और पूछा जाए कि स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन रहे हैं, तो रामकृष्ण पिल्ले। गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र कौन थे? तो ये तीनों मिलान में आया है। हरिजन थी अंग्रेजी में, बंधु, हरिजन बंधु लग जाए तो गुजराती में, ऐसे याद कर लीजिए कि गुजरात में सब बंधु बंधु करके बात करते हैं, तो ऐसे ये गुजराती। हरिजन सेवक, सेवक किस में होगा? हिंदी भाषी लोग सेवक ज़्यादा होते हैं, तो इसे याद कर लीजिए। हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रकाशित होती थी। इंडिपेंडेंट किसकी है? मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र है। बहिष्कृत भारत, भीमराव अंबेडकर, ये मराठी पाक्षिक 15 दिन पे आती थी। तो बहिष्कृत दलित के लिए ज़्यादातर किसने काम किया है? तो ये अंबेडकर। तो ऐसे याद कर लीजिए कि बहिष्कृत भारत किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। हिंदू पैट्रियाट के प्रथम संपादक रहे गिरीश चंद्र घोष। 1855 में संपादक किसके हो गए? हरिश्चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश, ये बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशन होता था। नील आंदोलन नील आंदोलन जो हुआ था कि किसानों के हितों का इसने समर्थन किया, सोम प्रकाश। इसके संपादक याद रखिए, इसके प्रकाशन जो कराता था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इसको याद रखिए। अब देखिए अल हिलाल, ये अल हिलाल ये उर्दू सप्ताह में आती थी। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशन होता था। लाला लाजपत राय का वंदे मातरम, ये उदैनिक समाचार पत्र था। द पीपुल अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। वंदे भारत, दी पीपुल, ये सब सारे प्रश्न बन चुके हैं। कौमी आवाज़, ये उर्दू अखबार है। जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लिखा गया है। कौमी आवाज़ किसकी है? कभी कभी जवाहरलाल नेहरू भी रहता है ऑप्शन में, कभी कभी दोनों रहता है। राष्ट्र गोफार, ये है दादा भाई नौरोजी से संबंध है। कामनीवाल किसकी है? एनी बेसेंट द्वारा संपादित ये अंग्रेजी समाचार पत्र है। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन देख लेते हैं। तो पहला हम देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, जो इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमको पता भी होना चाहिए। समाज सुधारक थे, जितनी कुरीतियाँ थी उससे इन्होंने प्राथमिक दर्ज कराई है उसको छुटकारा पाने के लिए। तो देखिए इनके पहली चीज़ तो ये भारतीय समाज में जो व्याप्त बुराइयों के विरोध में ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने आंदोलन किया है। उपाधियों की बात करें तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। ये सब इनके उपाधियां हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, अयुग दूत, और ये आत्मीय सभा के संस्थापक रहे हैं 1815 में। और आत्मीय सभा का उद्देश्य क्या था कि एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। एकेश्वरवादी मत का मतलब एक ही ईश्वर हैं, ये मानते थे राजा राम मोहन राय। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था। अपने दूत के रूप में 1830 में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। उस समय इतना वो था अंधविश्वास कि कोई जाने को तैयार ही नहीं था, तब ये राजा राम मोहन गए थे अकबर द्वितीय के निवेदन पर, इसीलिए तभी इनको राजा की उपाधि दी गई। मृत्यु कब हुई? 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर रहे हैं और इन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा के विरोधी रहे हैं। याद रखिए ये मूर्ति पूजा के विरोधी रहे, बाल विवाह सती प्रथा के भी विरोधी रहे। तो ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा इन्होंने कहा है कि हाँ अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। दयानंद सरस्वती के बारे में देखिए, 1867 में पाखंड खंडनी पताका लहराए। इनकी पुस्तक क्या थी? सत्यार्थ प्रकाश। प्रसिद्ध कथन क्या है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थानापन्न मतलब एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसको अदला बदली नहीं कर सकते।
आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया अप्रैल 1875 में बम्बई में। और उद्देश्य क्या था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनर्स्थापना। कहाँ किए हैं? वो मुख्यालय इसका कहाँ था? लाहौर, 1877 में। नारा क्या था? पुनः वेदों की ओर चलो। उपाधि भारत का मार्टिन लूथर किंग इनको कहा गया। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का विभाजन, इससे प्रश्न बनता है। तो प्रथम गुट हुआ पाश्चात्य शिक्षा के संस्थापक के रूप में, और दूसरा था कि पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी। एक थे समर्थक, एक थे विरोधी। अब समर्थक में क्या थे? कौन? ये 1829 से 93 तक की बात है। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक में रहे लाला लाजपत राय, हंसराज, और उसी में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी हो गई। दूसरा जो विरोधी पक्ष था, उनके उनके थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। इन्होंने गुरुकुल की स्थापना किया 1902 में। अब देखिए आर्य समाज। आर्य समाज अच्छे से आ नहीं पाया है। 1867 में मुंबई में, इसको सुन लीजिए, आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक रहे हैं। केशव चंद्र सेन से ये वो प्रेरित होकर इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया। किसने किया? आत्माराम पांडुरंग। उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना। और क्या था? स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को इसने प्रोत्साहन दिया। कौन? प्रार्थना समाज। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिटन के काल में ये पारित हुआ था। और इसके बारे में अगला क्या है कि इसको कायदे से आ नहीं पाए, इसको ये वाला पेज हम उसमें टेलीग्राम पे डाल देंगे। चलिए आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका हम पेज जो है, जो अच्छे से आ नहीं पाया है, इसको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसकी स्थापना कब हुई? ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 में लॉर्ड डफरिन ने किया है। और कब हुआ? प्रथम अधिवेशन की बात हुई तो 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में हुआ। पुणे में होना था, लेकिन वहाँ महामारी की वजह से ये मुंबई में स्थानांतरण हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम, यही इसके संस्थापक भी रहे हैं। 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। द्वितीय जो थी वो कलकत्ता में हुई, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तृतीय हुआ 1887 में, हर साल होता था, मद्रास में आयोजित हुआ। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम थे, इसीलिए ये प्रश्न बन जाता है। जॉर्ज यूले, ये जो थे जॉर्ज यूले के बारे में देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ कि 1911 में बात है ये, प्रथम गायन हुआ जनगण मन। उसके अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता का पिसन नारायण धर। एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 में इन्होंने अधिवेशन किया है, अध्यक्षता किया है। महात्मा गांधी, ये सिर्फ एक बार बेलगांव अधिवेशन किया है, अध्यक्षता की है 1924 में। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर का अधिवेशन करने। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, अब प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट। कराची, और इसमें 1931 में आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इसी में कहा गया कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधी जी गए थे। हरिपुरा अध्यक्ष वो सुभाष चंद्र बोस थे। जेबी कृपलानी के बारे में देखिए तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। और देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों के द्वारा। गीता रहस्य के लेखक रहे बाल गंगाधर तिलक।
लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मैजनी। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा 1907 में हुआ था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस। गरमपंथी में लाल बाल पाल हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये नरम दल नेता थे। वो सॉरी गरम दल, एक था गरम दल, एक था नरमपंथी। गरम दल क्या था कि याचना नहीं करते थे, रणयुद्ध करते थे, ये हिंसा में विश्वास करते थे। और नरमपंथी बस वो याचना करके, पत्र भेज भेज करके ये सब अपना निवेदन करते थे। इस टाइप ये शहरी थे, नरमपंथी शहरी थे और ये गांव के लोग थे वो गरमपंथी। नरमपंथी में कौन है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इसको देखिए तो इसमें क्या था, विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में अभिनव भारत, ये इसके अभिनव भारत से जरूर प्रश्न बनता है, देखिए ध्यान से। 1899 में स्थापित मित्र मेला वीडी सावरकर द्वारा ये किया गया था। इसी का जो रूपांतरित नाम है, परिवर्तित नाम है 1904 में गुप्त सभा का रूप अभिनव भारत। एक याद रखिए कि मित्र मेला ही अभिनव भारत है और इसके संस्थापक रहे वीडी सावरकर। गुप्त सभा भी अभिनव भारत, यही तो ये कभी कभी मित्र मेला से रिलेट करके पूछा जाता है, तो कभी कभी गुप्त संस्था, तो कभी कभी अभिनव भारत। सन याद रखिए 1904 में नाम बदला इस और वो स्थापना की बात करें तो 1899। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये क्या है? आरएसएस, जिससे वो क्या कहते हैं, देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो वो भी पहले संघ से ही थे। क्या था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुआ। किसने किया है? तो केशव बलिराम हेडगेवार ने। नागपुर इसका मुख्यालय है और ये भारत छोड़ो आंदोलन से ये पृथक रहे। 1940 से लेके 1947 तक जितने भी विद्रोह हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसमें से किसी में भी साथ नहीं रहा, वो अंग्रेजों के साथ थे, तो इसको याद रखिए। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी रहे। संबद्ध संगठन रहा युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी। अन्य नाम की बात करें तो बाघा जतीन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई कानपुर में। संस्थापक सचिन सान्याल, अध्यक्ष राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। इसमें क्या हुआ, 8 डाउन सहारन जो ट्रेन जा रही थी लखनऊ पैसेंजर, तो उसमें से ये लूटपाट मचाए हैं। 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे और इसमें जो बचा था चंद्रशेखर आज़ाद, जिसको फांसी दिए गए, उसका नाम याद रखिए। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाका उल्ला खां को फैजाबाद, रोशन लाल को इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को ये गोड्डा में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में दिल्ली में स्थापना हुआ और इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ है। भगत सिंह के बारे में देखिए, दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या इन्होंने किया। 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बाद में लाहौर षड्यंत्र केंद्र के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अंतिम संस्कार हुआ फिरोज शाह जिले में सतलज नदी के तट पर। इंकलाब जिंदाबाद के उन्होंने नारा दिया, पहली बार नारे के रूप में प्रयोग किया इंकलाब जिंदाबाद। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्यसेन ने किया। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने वाले भूख हड़ताल किया। 64 दिन की भूख हड़ताल करने पर जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 64 दिन का भूख हड़ताल।
और अपनी कितनी मुश्किलों से आज़ादी मिली है और आज हम इनको याद भी करने में कंजूसी करते हैं। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की दो स्कूली छात्राओं का नाम क्या क्या था? शांति घोष और सुनीति चौधरी। इनका साहस देखिए, जिला अधिकारी को गोली मार दी। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। श्यामजी कृष्ण वर्मा फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने लंदन में किया। वो क्या कहते हैं, वो क्या किए हैं, कौन सी सोसाइटी की स्थापना की है, कहाँ किए हैं, कब किए हैं, तीनों याद होना चाहिए। द इंडियन सोशलाइजिस्ट जो था पत्र का प्रकाशन हुआ। इंडिया हाउस की आधारशिला रखी गई। गदर पार्टी ये 1913 में 21 अप्रैल को आया। उद्देश्य क्या था? पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। इसका मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ये 1913 में संस्थापक सोहन सिंह भाखड़ा थे। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इसका नामकरण भी गदर पार्टी रखा गया। पथ प्रदर्शक कौन रहे? लाला हरदयाल। राजा महेंद्र प्रताप के बारे में देखिए, बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की गठन किए हैं। स्वयं राष्ट्रपति रहे हैं। अब बरकतुल्ला ये प्रधानमंत्री थे इसके। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, इनके बारे में प्रश्न बनता है। इनका जन्म कब हुआ था? 24 सितंबर 1861 में। इनके पिता का नाम था सोराबजी फ्रामजी पटेल। पति थे रुस्तम के आर कामा। निजी सचिव दादा भाई नौरोजी थे। और स्टुटगार्ट जर्मनी में ये प्रथम भारतीय झंडे को इन्होंने फहराया है, इसीलिए इनको भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। अब प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन देखिए, संयुक्त रूप से तैयार किसने किसने किया है? भीखाजी कामा तो इसको फहराई हैं। वीडी सावरकर ये संयुक्त रूप से तैयार किए हैं। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ये सब मिलके संयुक्त रूप से तैयार किए हैं। अब देखिए कामागाटा मारू घटना। कामागाटा मारू ये क्या था? ये जलपोत था। हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला ये जलपोत था। भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को इसमें बैठाया था। कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से रोक दिया। उसी में भारतीय मारे गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मारे गए उसके लिए जांच के लिए शोर कमेटी, पूछा जाता है कि शोर कमेटी किससे संबंधित है? तो कामागाटा मारू घटना से। यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई हेतु शोर कमेटी हुई। शोर कमेटी में कौन कौन था? हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक। अमेरिका में रह रहे ने यात्रियों के समर्थन में, जो अमेरिका में था वो भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। उसमें कौन कौन था? भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह। अब देखिए रास बिहारी बोस के बारे में। जापान में रह रहे ये भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। 14 से 23 जून बैकाक सम्मेलन हुआ। सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने निमंत्रण किया कि आइए हमारे यहाँ। राष्ट्रीय इंडिपेंडेंस लीग की इन्होंने स्थापना की थी। ये इसको जरूर याद रखिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया? तो रास बिहारी बोस ने किया है। अब हम देखेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। अब एक एक आंदोलन ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से इसमें दिया भी है, टू द पॉइंट। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है। और निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 में। प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में। शोक दिवस पूरे बंगाल में कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 में। याद रखिए, प्रभावी जिस दिन हुआ उसी दिन शोक दिवस ही मनाया गया। और शोक दिवस के दिन ही रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया है। और बंगाल का विभाजन दो भागों में होना था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल।
पश्चिमी बंगाल में क्या क्या था कि पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल, असम था और इसका मुख्यालय जो था ढाका में पूर्वी बंगाल का बनाया गया। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन के बारे में। इसकी घोषणा हुई 7 अगस्त 1905 में। का वो बैठक कब हुई? कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई। ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव इसमें पारित हुआ। कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव दिया। याद रखिए कि सुझाव किसने दिया? जो इसमें स्वदेशी वस्त्र अपनाओ गांधी जी किए हैं, और जो ब्रिटिश का कपड़ा है जलाया गया है, इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको निष्ठुर बर्बादी भी कहा है। तो इस ये बहिष्कार करिए, कपड़े को जलाइए, इसको सुझाव किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया है। नेतृत्व इस आंदोलन का कौन कौन किया? लोकमान्य तिलक पूरे भारत में, विशेषकर बम्बई और पुणे में किया है। अजीत सिंह भी रहे। लाला लाजपत राय पंजाब शेरे पंजाब है, तो पंजाब से और उत्तर प्रदेश को संभाला। सैयद हैदर रजा दिल्ली में संभाले। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास प्रेसिडेंसी से ये संभाले। तो ये पूछा जाता है कि कौन कहाँ से नेतृत्व किया है। स्वदेश बांधव समिति संबंधित है, अश्वनी कुमार दत्त ये संपादक रहे। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही स्वदेशी आंदोलन में। आंदोलन की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही है। अलग कौन रहा? किसान, बहुसंख्यक, मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार जो था H.W. नेविल्सन का जुड़ाव था। तो पूछा जाता है कि किस आंदोलन में कौन सा ब्रिटिश वो पत्रकार जुड़ा था? तो स्वदेशी थे। कौन जुड़ा था? नेविल्सन। रविन्द्रनाथ टैगोर इस आंदोलन के आलोचक थे। उन्हीं ने कहा है, जो कपड़ा जलाया गया तो उन्होंने कहा इसको निष्ठुर बर्बादी। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई अवीन्द्रनाथ और गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा। बंगाल विभाजन की योजना में सर्वप्रथम भूमिका निभाई। योजना की बात हो रही है सर एंड्रूज हेडरसन लीथ फ्रेजर ने, और पूर्व पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण क्या था? बंगाल विभाजन। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। घोषणा हुई है 1912 में, बनी है दिल्ली दरबार में 1911 में। अब देखिए, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा, चलिए। कांग्रेस अधिवेशन मेन देखिए। बनारस 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। सेल्फ रूल प्रस्ताव इसमें पारित हुआ। अगला 1906 भी इम्पॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी इसमें प्रस्ताव पारित होता है। 1907 सूरत में होता है। रास बिहारी बोस इसमें लेते हैं। उदारवादी और अतिवादी के अध्यक्षों को लेकर विवाद होता है और इसी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत के वयोवृद्ध नेता के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। उदारवादी दल की ओर से ये फिशबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। इन्होंने 3 बार अध्यक्षता किया है, 1886, 1893 और 1906 में। गुजराती पत्रिका की ये शुरुआत राष्ट्र गोफ्तार के रूप में किए हैं। गोखले का कथन क्या था? यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो गोखले का कथन क्या है कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है। अब मुस्लिम लीग देखिए। प्रस्ताव का गठन दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा होता है। मुख्यालय इसका लखनऊ में। प्रथम अध्यक्ष आगा खां। उद्देश्य इसका क्या था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। अब अगला अधिवेशन 1907 कराची में हुआ और 1908 में अमृतसर
में हुआ और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई। अब लखनऊ का जो अधिवेशन था 1916 में अंबिका चरण मजूमदार इसमें किए हैं। तो इसमें क्या था, नरमपंथी और गरमपंथी एक हुए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी मिलन हुआ है। और क्या हुआ कि इसीलिए इसको कहते हैं वो लखनऊ समझौता। और ये दिसंबर 1916 में लखनऊ, इसमें कांग्रेस जो नरमपंथी गरमपंथी तो एक ही हुए ही, मुस्लिम लीग भी इसमें एक हो गए। और अन्य नाम कांग्रेस लीग योजना भी इसको कहा जाता है। एनी बेसेंट ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। और मार्ले मिंटो सुधार, इसमें लॉर्ड मिंटो ये वायसराय था, मार्ले सचिव। तो ये पूछा जाता है कि सचिव कौन था और वायसराय। इसमें हुआ क्या, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, अन्य नाम इसका मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया, यही इसका सबसे बड़ा दोष था। गांधी जी का कथन था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अतिवादी और उदारवादी पुनर्मिलन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण किसने भूमिका निभाई, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस और लीग के समझौते में किसने भूमिका निभाई, जिन्ना और तिलक ने। अगला आता है होम रूल आंदोलन। इसमें तिलक की होम रूल है और एनी बेसेंट की होम रूल है। तो याद रखिए, तिलक की होम रूल पहले है और एनी बेसेंट की बाद। तो तिलक की पहले देखिए, वो अप्रैल 1916 में प्रचार का माध्यम मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी में थी, केसरी मराठी भाषा में। प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, सचिव NC केलकर। कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़ के, बम्बई में इनके समर्थक नहीं थे। बम्बई को छोड़ के, बम्बई में नहीं थे, मध्य प्रांत एवं बरार के क्षेत्र में इनका कार्य क्षेत्र रहा है। एनी बेसेंट का होम रूल गृह आंदोलन क्या था, इसकी स्थापना कब हुआ, सितंबर 1916 में। प्रचार का माध्यम कामनीवाल और न्यू इंडिया इनका वो है, समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने किया है। सचिव जॉर्ज अरुंडले। कार्यक्षेत्र तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, जहाँ जहाँ तिलक थे वहाँ को छोड़कर अन्य क्षेत्र इनका था। अगला क्या है कि भारत में होम रूल लीग को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। और ये होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया। कितने बारीक अंतर है, इसको ध्यान से प्रश्न देखिए कि भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। ये ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट आंसर लगेगा। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया है। होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में जो एनी बेसेंट ने किया है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक रही हैं। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया। गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया। अब गांधी जी कल देखेंगे, अगला आप कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। इसमें जो सुधार अपेक्षित है उसको भी बता सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने मित्रों तक इसको शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर पसंद आए तो, ना पसंद आए डिसलाइक कर दीजिए और हमको बताइए कि क्या इसमें पसंद नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।